हेलो माय डियर फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? क्या हाल? क्लास 9, क्लास 8 बढ़िया। चलिए, बेसिक बात, अपना चैनल अनुराग दीक्षित जी के साथ लेकर के आ गए हैं नई सीरीज मेंशुरेशन की, जिसमें चल रहा था वैल्यू। कल आपको बताया गया था क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में विस्तृत तरीके से। क्यूबॉइड क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, इनके फार्मूलाज क्या होंगे, और कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूम एंड सरफेस एरिया एंड डायगोनल कि कब आप निकालेंगे। ठीक है, मैंने देख लीजिए साइड में फार्मूले लगा भी रखे हैं। आज हम आपको बताएंगे क्यूब और क्यूबॉइड के वैल्यूम, सरफेस एरिया एटसेट्रा एटसेट्रा पर बेस्ड कुछ अच्छे सम। राइट बच्चों, बहुत ही अच्छे सम है, आप फटाफट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम है। सबसे पहले एक सम आप देखें, कह रहे हैं द एजेस ऑफ ए क्यूबॉइड, द पेन कॉपी निकाल लीजिए बच्चों, एजेस ऑफ ए क्यूबॉइड। ये कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे अब आपके पास, एजेस, एजेस माने उसकी डायमेंशन, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। डायरेक्ट नहीं देंगे, इस तरीके से दे देंगे। द एजेस, एजेस माने लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड। ये आपको गिवन है बच्चों 3, 4 एंड 12, 3, 4 एंड 12 cm। फाइंड द डायगोनल, फाइंड द डायगोनल। कितने बच्चे कर लेंगे? हाथ खड़ा करें, कितने बच्चे कर लेंगे? कर लेंगे, वेरी गुड। बता दें फिर भी, चलिए थोड़ी सी हिंट दे देते हैं। जो आपको ये एजेस दी हुई है तो आप यहाँ सोल्यूशन में लिख लेंगे, लेट L is equal to 3, B is equal to 4 and H is equal to 12। फिर आप डायगोनल चाहिए, डायगोनल का फॉर्मूला डाल देंगे, L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर, वैल्यू पुट अप कर देंगे, उसका अंडर रूट निकालेंगे। कर लेंगे बच्चों, कर लेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ऐसे ही सम आपको अच्छे अच्छे सम मिलने वाले हैं। तो अब एक सम ये मैंने करके लगभग दिखाई दिया आपको, तो एक अब आपको अपने आप कर लेना है। एच लिख लीजिए बच्चों, एच गिवन है एजेस ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का केस चल रहा है जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है। इसकी एजेस दी है बच्चों, एल दिया हुआ है 3, बी दिया हुआ है 4 और H दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। आपको बच्चों इसमें कैसे निकालना है, सरफेस एरिया फॉर्मूला मैंने लगा रखा है 12DBHHL। आपको इसमें बच्चों वैल्यूम भी निकालना है, फॉर्मूला मैंने लगा रखा है LBH। आपको इसमें LSL भी निकालना है, फॉर्मूला मैंने लगा रखा है 12 + B × H। आपको इसमें डायगोनल भी निकालना है, फॉर्मूला मैंने लगा रखा है L स्क्वायर + B स्क्वायर + H स्क्वायर। ठीक है, कर लेंगे, वैल्यू डालिए, सब कुछ कैलकुलेशन कीजिए, इजीली आ जाएगा। ठीक है, अगला बच्चों कह रहा है क्वेश्चन, ए वाटर टैंक। वाटर टैंक का केस दे दिया, जैसे ही वाटर टैंक कह दे, एक तो कह दिया है वाटर टैंक हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। जैसे ही तीनों आ गए तो आप तुरंत समझ गए कि ये वाटर टैंक कैसा है बच्चों, क्यूबॉइड है। तो इसमें भी आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट भी है 2.5, 2 एंड 1.5। लेंथ दी है 2.5, ब्रेथ दी है 2 और ये दी है 1.5। ये सब कुछ मीटर में। कह रहे हैं बच्चों फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। इस वाटर टैंक की कैपेसिटी मैंने आपसे बताया था बच्चों, कैपेसिटी कहें या वैल्यू कहें, एक ही बात होती है। फॉर्मूला आपका यही चल रहा है, कर लेंगे, नोट करते जाइए, फटाफट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए, दूसरा एक क्वेश्चन है, इसमें L दिया हुआ है, B दिया हुआ है, H दिया हुआ है 12, 4 एंड 3, 12, 4 एंड 3। ये मीटर में दिया हुआ है सब कुछ, और इसमें भी आपको सब कुछ निकालना है, वैल्यू निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, LSA निकालना है, डायगोनल निकालना है। कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा एक क्वेश्चन, ये तो सब बहुत इजी थे ना। अब एक सम देखिएगा, नोट कर लिया, फटाफट नोट कर दीजिए। ठीक है, अच्छा अब देखिए एक सम कहता है द वैल्यू ऑफ ए क्यूबॉइड। वैल्यू की वैल्यू हो गया बच्चों, उल्टी गंगा बहने लगी। ठीक है, वैल्यू ऑफ द क्यूबॉइड ये दिया हुआ है बच्चों 4
मीटर, ठीक है। और कह रहा है कि द बेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड, मान लीजिए बच्चों ये क्यूबॉइड आपका है, दिस इज योर क्यूबॉइड, इसका वैल्यू ये दिया हुआ है और इसका बेस एरिया यानी ये एरिया दे दिया इन्होंने, ये अगर हम इसको बेस माने, ठीक है। तो बेस एरिया गिवन है क्या, बेस एरिया इसका है 88 स्क्वायर मीटर। तो कह रहे हैं कि फाइंड द हाइट ऑफ दिस क्यूबॉइड, फाइंड द हाइट, देखिए बहुत बढ़िया सम, फाइंड द हाइट। बेस एरिया वालों मैंने आपसे क्या बताया था कल कि बेस एरिया नहीं है, एरिया नहीं है, नो प्रॉब्लम। एरिया को जैसे ही आप हाइट दोगे तो क्या मिलता है, वैल्यू मिलता है, बस वैल्यू पुट कर दिए। क्या निकालना है, हाइट। तो हाइट के लिए क्या रख देंगे आप, b अपान एरिया कर लेंगे। b कितना है 440, एरिया कितना है 88, सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा। वेरी गुड। अच्छा अगला सम है ना, अच्छा सम कर लेंगे, ये फटाफट नोट करते चलिए बच्चों, ठीक है। अगला सम देखिए, कह रहे हैं ये क्लोज्ड बॉक्स है, क्लोज्ड बॉक्स इस तरह से, ठीक है। ये एक संदूक है, बॉक्स है, क्लोज बंद है, यहां से बंद है। इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी है बच्चों, क्या दी है नोट करते रहिए। 4 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर। क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द टोटल कास्ट ऑफ पॉलिशिंग इट्स सरफेस एट ₹5 पर मीटर स्क्वायर। कह रहे इसको पेंट अगर हम करते हैं, पॉलिश करते हैं तो कितना खर्चा आएगा। अगर आपको याद होगा मैंने कहा था अगर आप किसी भी बक्से को पेंट करेंगे ऊपर से या कागज लपेटेंगे, अगर ऊपर कोई काम हो रहा है तो क्या निकालेंगे बच्चों, ऐसे ऐसा ऐसे टोटल सरफेस एरिया। तो कुछ नहीं करना है आपको, इसमें क्या करना है, पहले सरफेस एरिया निकाल लेना है कि कितना हमारा एरिया होगा। तो उसका फॉर्मूला आप पुट कर देंगे, LB BH और HL, ये बच्चों मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। L कितना है 4, B कितना है 3, फिर B 3 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 4 है। तो 2 12 6 8 26 into 2 52 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया आया। और 1 मीटर स्क्वायर का कास्ट कितना है बच्चों, 5 रुपए है, 5 रुपीज है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कास्ट आएगा। क्लियर, हर तरीके के सब बच्चों इसमें, ठीक है। अगला देखिए, हो गया, करते रहिए फटाफट, इतना टाइम नहीं है कि आपके लिए हम ज्यादा वेट करें, ठीक है। अगला देखिए, कल मैंने बताया आपको रेशियो में दिया हो सकता है। अब की एक क्यूबॉइड का केस दे रहे हैं, इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का रेशियो दिया है। जहां रेशियो दिया होगा तो उसमें या तो आपको वैल्यूम गिवन होगा या सरफेस एरिया गिवन होगा, LSA गिवन होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगर रेशियो में साइड दी हुई है तो उसमें वैल्यूम या सरफेस एरिया या LSA या डायगोनल ये गिवन होगा और उसी का फॉर्मूला प्राप्त करना है। तो इसमें देखिए क्या गिवन है, कह रहे हैं रेशियो ऑफ ए क्यूबॉइड एजेस L रेशियो B रेशियो H इज इक्वल टू 5 रेशियो 4 रेशियो 3, 5 रेशियो 4 रेशियो 3। अब बच्चों लेंथ को आप 5 नहीं कह सकते क्योंकि ये रेशियो 5x कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो देखिए इसमें गिवन क्या है, यस टोटल सरफेस एरिया गिवन है बच्चों, TSA, ऐसे कहिए कि किसे गिवन के बाद है, ये गिवन है आपका 846 मीटर स्क्वायर। कह रहे हैं कि इसका जो है लेंथ ब्रेड्थ और हाइट निकालिए। देखिए बहुत ही आसान सवाल, मैंने आपसे कल भी बताया था। अगर आपको रेशियो दिया है तो ये पक्का कुछ ना कुछ दिया होगा, चाहे ऐसे दिया हो चाहे वैल्यू दिया हो। अब यहाँ पे ऐसे दिया है तो ऐसे का फॉर्मूला पुट कर दीजिए। तो लेंथ को क्या मान लेंगे आप, 5x, x इंट्रोड्यूस कर दीजिए। नेट लेंथ इज इक्वल टू 5x, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 4x, हाइट इज इक्वल टू 3x, ठीक है। LSA का फॉर्मूला क्या होता है 2 LB BH HL, यही तो है। और ये हमको गिवन है कितना 846। तो देखिए 2 से तो इसको सीधे आप कट कर दीजिए, तो 2 4 जा 2 2 जा 2 3 जा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। LB 5 into 4 20x स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्ट कर रहे हैं। BH 4 3 जा 12x स्क्वायर, HL 5 3 जा 15x स्क्वायर इज इक्वल टू 423। देखिए 20 और 12 कितना हो गया बच्चों 32,
32 और 5 37 47 47x स्क्वायर इज इक्वल टू 423। x स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 423 अपॉन 47। क्या बच्चों कटता है किसी से देख लीजिए काट करके। यस 9 से कट जाएगा बच्चों 47 का 9 का। तो ये वैल्यू आपकी आ गई x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। 100% यहाँ ऐसी ही वैल्यू गिवन होगी जो पूरी पूरी कटेगी। जैसे यानी कि स्क्वायर बराबर 9 के अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा 3 है ना। x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 3। अब आप 3 यहाँ पुट कर दीजिए तो लेंथ आ जाएगी 15, ब्रेथ आ जाएगी 12 और हाइट आ जाएगी 9। क्लियर। जब लेंथ ब्रेथ हाइट मालूम हो गई तो अगर इसमें कुछ और ऐड कर दें कि फाइंड द वैल्यू तब आप वैल्यू निकालेंगे, फाइंड द डायगोनल तब भी आप निकालेंगे। ठीक है। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा। चलिए देखते हैं इसको हटाना है। अब जो आप क्वेश्चन में क्यूबॉइड कर रहे हैं बच्चों, क्यूब में आपको क्या करना है सीधे फार्मूला अप्लाई करना है। ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि 48 into 36 सेंटीमीटर की एक शीट है रेक्टेंगुलर। देखिए बच्चों बढ़िया से सवाल है। ठीक है, ये आपकी शीट है मेटल की। ठीक है, मान लीजिए लकड़ी का टुकड़ा है, कार्डबोर्ड है, इसकी लेंथ दी हुई है 48 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ लीजिएगा, ये लेंथ ब्रेथ का एक टुकड़ा आपको दे दिया, कागज दे दिया। ठीक है, अगर आपने अपने घर में कभी डिब्बा बनाया हो इस तरीके का, अगर आपने कभी डिब्बा बनाया हो बच्चों, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये शीट है हमारे पास। ठीक है, अब इस शीट से क्या होगा कि ये कॉर्नर हम कट कर दें ऐसे, देखते रहिएगा क्योंकि ये फील करने वाले चैप्टर ही होते हैं। इसको आपने कट कर दिया और फिर आप इसको कट कर दीजिए, इक्वल डिस्टेंस पे कट कीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। इसको आपने कट किया, फिर आपने इधर इसको कट किया, यानी चारों कॉर्नर से हम इक्वल डिस्टेंस की कट निकाल लें। ये हो गया। ठीक है, अब आप देखो कैसे बनाओगे। इसको आप ऐसे मोड़ दो, ऐसे मुड़ जाएगा है ना। ये आपका, मैं भी दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए, ये देखिए मुड़ गया बच्चों। ये देखिए डिब्बे का शेप ले रहा है। अब इसको आप यहाँ पे गमले आगे चिपका देते हैं तो ओपन डिब्बा बन जाएगा, ओपन बॉक्स बन जाएगा। क्लियर, बस यही सब है। ये कह रहे हैं कि ये एक शीट थी और इसके हर कॉर्नर से 8 सेंटीमीटर का कट निकाल दिया गया। मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ। 8 सेंटीमीटर का कट निकाला गया, यहां से भी। क्वेश्चन समझते रहिएगा, बहुत मस्त सवाल है। यहां से भी और यहां से ये कट निकाल दिए। ठीक है, अब ये कट निकालने के बाद फिर से बॉक्स बनाएगा, जैसे मैंने अभी बताया। कह रहे हैं कि इस बॉक्स का वैल्यू निकालिए, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ओपन बॉक्स। बॉक्स तो ओपन ही बनेगा, ओपन बॉक्स। देखो बच्चों, थोड़ा सा आपको दिमाग खर्चा करने की जरूरत है। ये गेट से गेट ही है, ठीक है, स्क्वायर है ना, सब गेट है। आपका दिमाग थोड़ा सा खर्चा होगा, समझ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या, अभी मैंने आपको एक बॉक्स बना के दिखाया था बच्चों। देखिए, ये तो इसकी लेंथ ब्रेथ थी जो नीचे दी, हम पूरी शीट दी हुई थी। ठीक है, अब जो कट आपने काट के निकाला है, यही तो इसकी हाइट हो गई है। बस सारा सवाल यही तो रखा हुआ था भाई। वैल्यूम के लिए आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट चाहिए, तो लेंथ और ब्रेथ तो आपको ऑलरेडी गिवन थी। अब इसमें से कितनी बचेगी वो निकाल लेंगे बॉक्स की। ठीक है बच्चों, लेकिन हाइट क्या होगी, जो कट निकाला गया है वही इसकी हाइट होगी। बस यही पे सारा सवाल फंसा हुआ था। तो अब आप देखो कि इस बॉक्स में कितना बचेगा। देखना बच्चों, 8 यहां से निकाल दिया गया, 8 यहां से निकाल दिया गया, तो कितने को लेंथ बचा। तो एक्चुअली ये बचा कितना लेंथ, 40। ये टोटल 36 था, 8 यहां से निकला और 8 यहां से निकला, 16 निकल गया बच्चों। कितना बचा ये 20। ठीक है, और हाइट कितनी हो गई 8। तो ये सब आप लिख दोगे, ये सब लिख दोगे कि जब मैं कॉर्नर से हम कट करते हैं तो इसकी हाइट 8 हो जाएगी और 40 में से 8 डबल माइनस होगा, तो यहाँ से डबल माइनस आप लिख लेना। ठीक है,
तो जो लेंथ बचेगी, लेंथ ऑफ बॉक्स, ये बच्चों बचेगा 48 में से देखिए हमने कितना माइनस किया है, 8 माइनस किया ना, इधर से 8 निकला, इधर से 8 निकला, तो 16 निकलना चाहिए बच्चों इसमें से 16 निकलना चाहिए, ठीक है। तो कितना बचेगा 32। फिर वृत्त निकाल लेते हैं, वृत्त ऑफ बॉक्स कितना होगा बच्चों, टोटल वृत्त क्या था शीट का 36, इसमें से 16 निकलेगा तो बचेगा 20, राइट। और हाइट आपकी क्या हो जाएगी, जो कट निकाला गया है। तो लेंथ भी मालूम, वृत्त भी मालूम, हाइट भी मालूम, वैल्यू निकालेंगे, चलिए ठीक है। अच्छा सवाल, बहुत देखिए एक सब देखिए और बहुत अच्छा है, ठीक है। ऐसे सब जो बातें हैं बहुत से दिमाग खर्चा होता है, डायरेक्ट फार्मूला से भी लगा सकते हैं, है ना बच्चों। चलिए एक सवाल देखते हैं बहुत बढ़िया सा। कह रहे हैं कि देयर इज ए हॉल, एक हॉल है, हॉल, ठीक है। हॉल से आप समझिए कि बड़ा सा रूम है। इसमें खासियत ये है कि द लेंथ इज डबल इट्स ब्रेथ, लेंथ इज डबल इट्स ब्रेथ, ये इसकी खासियत है। जो लेंथ है उसकी ब्रेथ की डबल है। ब्रेथ अगर 6 है बच्चों तो लेंथ उसकी 12 है, ब्रेथ अगर 8 है तो लेंथ उसकी 16 है, ब्रेथ अगर x है तो लेंथ उसकी 2x, राइट। ये कंडीशन दी है। लेंथ जो है, लेंथ इज डबल टू इट्स ब्रेथ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करें, हाइट भी दे दिया। अगर कहें इसकी हाइट 3 मीटर हो और LSA एरिया ऑफ 4 वॉल, क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है देयर इज ए हॉल whose length is twice its breadth, the height of the hall is 3 meter and the area of 4 wall of this hall। तो एरिया 4 वॉल हम कहते हैं बच्चों, या LSA कहते हैं, एक ही बात होती है। तो LSA कितना दिया हुआ है इसका, 108 स्क्वायर मीटर। कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू। कितने बच्चों के समझ में सवाल आ रहा है कि हाँ यहां से आएगा, बोलो बोलो, कितने बच्चों के समझ में सवाल आ रहा है, आ रहा है ना। एक सीरियल आता है उसमें क्या कहते हैं, आ रहा है तड़कता भड़कता धड़कता आइडिया आ रहा है। कौन सा आइडिया आ रहा है, बोलो जल्दी से। भाई देखो आपको निकालना क्या है, वैल्यू। वैल्यू के लिए आपको 3 चीजें चाहिए, लेंथ भी चाहिए, ब्रेथ भी चाहिए, हाइट भी चाहिए। यहाँ पे हाइट तो मालूम है लेकिन लेंथ और ब्रेथ नहीं मालूम। लेंथ ब्रेथ में रिलेशन मालूम है कि लेंथ ब्रेथ का डबल है, तो लेंथ और ब्रेथ हम निकालें कैसे, इसलिए आपको इन्होंने ये दिया, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं। मैंने आपसे क्या कहा था, अगर लेंथ ब्रेथ या हाइट में से कुछ भी नहीं गिवन है तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिया होगा जहां से आप लेंथ और ब्रेथ या हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको आप बहुत गौर से ध्यान रखना बच्चों कि कुछ ना कुछ गिवन जरूर होगा जिसको आप कैलकुलेट कर लो, राइट। अच्छा चलिए, तो जो दिया है उसी का फार्मूला रख दीजिए, बस क्लियर हो जाएगा मामला। LSA दिया है ना, LSA का फार्मूला क्या होता है, 2l + b इंटू हाइट इज इक्वल टू 108, ठीक है। वैल्यू पुट अप करिए, 2 एक की जगह लिख दीजिए 2b, तो यहाँ 2b रख दोगे आप, 2b और b 3b। हाइट आपको गिवन है 3 2 जा 6, 6 3 जा 18b। समझ आ रही बात, 18 से 108 को काट दीजिए, बोलिए 6 जा लगेगा ना, ये भी याद करो माय डियर। तो ब्रेथ कितना हो गया 6। जब ब्रेथ बच्चों 6 हो गया तो मैंने क्या कहा था, ब्रेथ यहां 6 रख दोगे तो लेंथ कितनी आ जाएगी 12। तो लेंथ भी मालूम, ब्रेथ भी मालूम और हाइट गिवन था। वैल्यू फाइंड कौन कौन कर लेगा, सारे कर लेंगे, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा बहुत मस्त क्वेश्चन, बहुत मस्त क्वेश्चन, ठीक है। मजा आ रहा है, बढ़िया लग रहा। चलिए एक और बहुत मस्त क्वेश्चन देखिए। एक सिनेमा हॉल है बच्चों, यह सर सिनेमा हॉल बहुत दिन से नहीं देखा, बंद पड़े हैं बेचारे, लॉकडाउन चल रहा है।
एक सिनेमा हॉल है बच्चों, उस अरे मुझे क्या पता कौन सी फिल्म लगी है यार, सिनेमा हॉल की बात करो। एक सिनेमा हॉल है जिसकी लेंथ है 100 मीटर, बहुत बड़ा हॉल है सर, लेंथ 100 मीटर है, ब्रेथ 50 मीटर है, और इसकी जो हाइट है वो दी है बच्चों 80 मीटर। ये तो प्राइमरी कंडीशन हो गई कि लेंथ दे दिया, ब्रेथ दे दिया, हाइट दे दिया। अब ये कह के आ रहे हैं, जरा इसको देखें। ये कह रहे हैं कि इफ द एयर इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रीदिंग इन दिस हॉल बाय ईच पर्सन, मेरी बात सुनिएगा, इफ द एयर रिक्वायर्ड फॉर ईच पर्सन इन दिस हॉल, अगर इस हॉल में एक आदमी को, इस हॉल में ईच पर्सन, एक आदमी की बात हो रही है, एक ईच पर्सन को इतनी एयर चाहिए हो, एक आदमी को कितनी हवा चाहिए बच्चों? 150 क्यूबिक मीटर। तो कह रहे हैं फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स accommodated in this hall, find out the total number of person accommodated in this hall। आपको बताना है कि इस हॉल में कितना बंदा आ जाएगा, कितने लोग आ जाएंगे अगर एक बंदे को इतनी हवा चाहिए। मैंने आपसे क्या कहा था उस दिन, हवा का केस हो, पानी का केस हो, तुरंत वैल्यूम आ जाता वहां पे, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो अब यहाँ पे एक बंदे का वैल्यूम दिया है और टोटल हॉल का आप यहां से निकाल लोगे, मेरी बात समझ लो। टोटल वैल्यू यानी हमें निकालना क्या है, कितने पर्सन आ जाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, टोटल पर्सन, कितने आदमी आ जाएंगे टोटल। भाई ऐसा ही सवाल है जैसे आप मान के चलो कि 60 या 60 पेड़े हैं, एक आदमी को 4 पेड़े दिए जाते हैं, कितने आ जाएंगे, 4 से डिवाइड कर दिए, पता चल जाएगा 15 लोगों को पेड़े बन जाएंगे, यही तो हम है। तो टोटल पर्सन कैसे निकालेंगे, टोटल वैल्यू कमरे का जब वैल्यू पता चल जाएगा तो मतलब कमरे में इतनी हवा भरी है ना। कमरे के वैल्यू का मतलब क्या है, अगर कुछ नहीं दिया है, पानी वाले का केस नहीं है, तो एलबीएस से आप क्या निकाल लोगे कि कमरे में इतनी एयर है और एक आदमी को एयर चाहिए कितनी बच्चों, 150, डिवाइड कर दीजिए, पता चल जाएगा कितने पर्सन आ जाएंगे। क्लियर हुआ? चलिए, इस तरीके के सम बहुत ही अच्छे होते हैं बच्चों और आते हैं। ये कुछ सम थे क्यूबॉइड पर बेस्ड। अब क्यूब के लिए मैं आपको फटाफट लिख देता हूं, आप सबको लगा के देखिएगा, ठीक है। चलिए फटाफट नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए बच्चों, लिख रहे हैं, ठीक है। क्यूब का केस मैं लिख रहा हूं, क्यूबॉइड मैंने बता दिया, क्यूब का मैं लिख रहा हूं, कैलकुलेट करना है आपको। ई जहां पे बच्चों लिखा हो, इजी समझ लीजिएगा, एज लिखी हुई है, साइड लिख दे, चलिए साइड लिख देता हूं, साइड, ठीक है। और यहाँ पे आपको कैलकुलेट क्या करना है, क्या कैलकुलेट करना है, ठीक है बच्चों, क्या कैलकुलेट करना है और क्या है आपको। एच दी है बच्चों 6, ये सेंटीमीटर में सब होगी, ये ध्यान रखिएगा। आपको निकालना है डायगोनल, फिर डायगोनल गिवन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में डायगोनल गिवन है √6, आपको निकालना है एच, ठीक। फिर आपको एच गिवन है बच्चों 5, आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। यहां भी आपको एच गिवन है 4 और आपको निकालना है एरिया ऑफ 4 वॉल LSA, नोट करते जाइए, जल्दी से मिटा दूंगा मैं। फिर आपको दिया है एच, आपको निकालना है वैल्यू, नोट कर लिया, जल्दी नोट करो, बता रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10, आगे आओ, क्वेश्चन है सारे बच्चों, ठीक है। एच दिया हुआ है 4, आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया वैल्यू। एच दिया है 6.5 5.5, निकालना है वैल्यू। वैल्यू दिया है 5.2, निकालना है एज। एक्स जहां लिखा उसमें ये एज है, ये लिखा हुआ एज है। वैल्यू गिवन है 1331, एज निकालना है आपको।
टोटल सरफेस एरिया गिवन है बच्चों 24, एज निकालना है और वैल्यूम निकालना है। हमने आपको बता रखा है ना, अगर वैल्यूम दिया हो, टोटल सरफेस एरिया दिया हो, डायगोनल दिया नहीं, उल्टी गंगा बह रही हो, तो उसी का फार्मूला रख के एक्स की वैल्यू निकालेंगे आप, एज निकालेंगे। फिर वैल्यूम गिवन है बच्चों 64, आपको निकालना है डायगोनल। कर लेंगे चलिए ये सब करके दिखाइएगा, बाकी का काम कल बताया जाएगा। कल कुछ ऐसे हम बताए जाएंगे जिसमें मान लीजिए कुछ आपस में अटैच करके रख दिए जाते हैं कि इसको बैठ तक क्या करेंगे। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आए? अब आप पढ़ के सम को लगाइएगा, मैंने जो दिए इसको भी काम कीजिएगा। ठीक है बच्चों, ओके, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।